चलो ठीक है, हैलो अल्केन की यहाँ तक प्रक्रिया हम लोग देख चुके थे। आगे हम लोग हैलो एरिनो की अभिक्रिया देख रहे हैं। उसमें पहली प्रक्रिया है नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया में हम लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे अभ्यास करना पड़ेगा। वो चीज़ों का अभ्यास ज़रूरी है, इसलिए पहले उनका अभ्यास करते हैं। ये है अनुनाद प्रभाव। हैलो एरिन में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में होते हैं तथा निम्नलिखित अनुनादी संरचना देते हैं। देखो 11वीं कक्षा में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन अनुरागी का जो था ना, वो मैंने आप लोगों को समझाया था, और उसका अनुनाद भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे बेंजीन के अंदर 3 चक्र, मतलब कि 3 जो द्विआबंध होते हैं वो अपना स्थान कैसे चेंज करते हैं। अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन आबंध में आंशिक द्विआबंध के गुण आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हैलो अल्केन की तुलना में हैलो एरिन में आबंध विदलन अपेक्षाकृत कठिन होता है। अतः ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि भाई हैलोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड रहता है, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना सिंगल बॉन्ड की तुलना में थोड़ा सा अधिक कठिन है। इसलिए प्रक्रिया परिस्थिति जो है आपको थोड़ी कठिन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया नहीं होती है, प्रक्रिया होती है, लेकिन प्रक्रिया जो परिस्थिति है वो कठिन, अर्थात तापमान ज़्यादा लेना पड़ सकता है, दाब ज़्यादा लेना पड़ सकता है, कोई उत्प्रेरक आपको लेना पड़ सकता है। इसलिए तो अनुनाद प्रभाव कैसे काम करता है और वो कैसे कठिन हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, हैलो एरिन। क्लोरीन 17वें समूह में आता है, अर्थात बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक की साझेदारी हो गई है तो 6 बचे हैं। अब वो क्या करते हैं कि भाई जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो उसके बाजू वाला जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड ब्रेक होकर उसका इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, इसके ऊपर ऋणावेश होता है, जब डबल बॉन्ड यहाँ का यहाँ रहता है। अब क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ आएंगे, ये वाला भी यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म देगा यहाँ इस कार्बन पर। अब आप लोग देख सकते हो ज़्यादातर जो है क्या हो रहा है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है। आगे जाएंगे तो हमको पता है कि वो वापस से जो है यही वाला आ जाएगा, लेकिन चक्र जो है मतलब कि डबल बॉन्ड की जो स्थिति है वो बदल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे अनुनाद से ये बताना चाहते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना जो है वो कठिन हो जाता है, और इसीलिए हैलो एरिन की प्रक्रिया नाभिक रागी के साथ सरलता से होती नहीं है। चलो नेक्स्ट, CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। ठीक है, देखो भाई हम लोगों ने CX आबंध देखा था, हैलो अल्केन में कैसा था, sp3 होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग हैलो अल्केन ले तो ये वाला हैलो अल्केन, ठीक है, उसमें सारे के सारे कार्बन जो होते हैं ना सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए वो sp3 संकरण होता है, ओके। जबकि हम लोग अगर बात करते हैं कि भाई बेंजीन की, तो इसमें ये वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड वाला है, इसलिए ये वाला कार्बन जो है वो sp2 संकरित वाला होता है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा
कि अधिक S गुण युक्त sp2 संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है तथा हेलो अल्केन में कम S गुण युक्त sp3 संकरित कार्बन परमाणु की तुलना में CX आबंध के इलेक्ट्रॉन युगल को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ता से थाम सकता है। मतलब कि ये वाला जो कार्बन है वो sp2 वाला है जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन इस कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा मजबूत है। अतः हेलो अल्केन में कार्बन क्लोरीन आबंध की लंबाई, कार्बन और क्लोरीन की आबंध लंबाई 177 पिकोमीटर होती है, जबकि हेलो एरिन में 169 पिकोमीटर होती है। चूँकि लंबे बंध की तुलना में छोटे बंध को तोड़ना कठिन होता है, अतः नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हेलो अल्केनों की तुलना में हेलो एरिन कम क्रियाशील होंगे। तो पहला था कि डबल बॉन्ड, इसलिए वो कठिन है, तोड़ना मुश्किल है। दूसरा कि कार्बन sp2 वाला है, इसलिए इसकी आबंध लंबाई छोटी है 169 पिकोमीटर, इसलिए यह आबंध छोटा होने के कारण जो है मजबूत होगा, इसलिए इसको भी तोड़ना मुश्किल है। हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई हेलो एरिन की जब रासायनिक प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं तो उसमें नाभिक रागी प्रतिस्थापन, तो क्या हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन होगी कि नहीं? तो अनुनाद प्रभाव से ये पता चलता है होगी, लेकिन प्रक्रिया परिस्थिति कठिन होगी। यहाँ पर उसके कारण दिए गए हैं कि अनुनाद प्रभाव है, CX आबंध की प्रकृति है, ठीक है ना। ये कारण दिए गए हैं कि क्यों हेलो एरिन जो है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रक्रियाएं सरलता से नहीं देती हैं, उसकी यहाँ पर कारण दिए गए। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण ये है फेनिल धन आयन का अस्थायित्व। हम लोगों ने नाभिक रागी प्रतिस्थापन हेलो अल्केन के लिए देखा था, तब SN1 और SN2 ये सारी प्रक्रिया देखी थी, और हम लोगों को पता था कि जब प्रक्रिया होती है तब थोड़ी देर के लिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आयन आता है, जिसे हम लोग कार्बोकेटायन कहते थे। इसी तरह से यहाँ पर बेंजीन के ऊपर भी जो है पॉजिटिव आयन आ सकता है, इसे हम लोग फेनिल आयन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेनिल आयन कहते हैं। लेकिन ये फेनिल आयन जो होता है ना, वो अधिक स्थायी नहीं होता, इसलिए इसकी आगे नाभिक रागी के साथ प्रक्रिया करना मुश्किल होता है। चौथा, संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन धनी एरिन की ओर जाने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। फिर भी हम लोग नाभिक रागी प्रक्रिया तो करेंगे। उसमें पहली प्रक्रिया है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि क्यों हेलो एरिन में नाभिक रागी प्रक्रिया नाभिक रागी प्रक्रिया हेलो एरिन जो है नाभिक रागी प्रक्रिया सरलता से नहीं देते हैं, उसके 4 कारण हम लोगों ने देखे। अब उसकी हम लोग प्रक्रिया देखते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, तो ये है आप लोगों का क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन तापमान तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तापमान और 300 वातावरणीय दाब पर जलीय, ठीक है ना, जलीय होने से H+ आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो वो फिनॉल में रूपांतरित होगा। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसको सीधा करने की जगह हो गया। तो ये हम लोगों को मिला फिनॉल। अब इसको हम लोग प्रक्रिया को कैसे याद रखेंगे कि जब हम लोग फिनॉल बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं। इस प्रक्रिया परिस्थिति को हम लोग कम कर सकते हैं। ये सरलता से हैलोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल परमाणु के साथ प्रतिस्थापित हो सकता है। यदि इस क्लोरोबेंजीन के साथ जो वलय है, बेंजीन वलय है, चक्र है,
उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जोड़ दिया जाए तो, जैसे कि नाइट्रो, तो प्रक्रिया परिस्थिति जो है थोड़ी सी सरल होने लगती है। ये है आप लोगों का इस तरह से कि जिसमें NO2 क्रियाशील समूह हम लोगों ने जोड़ा, NaOH लिखा, H+ लिखा, परंतु तापमान पहले की तुलना में कम लिखा और दाब तो हम लोगों ने लिया ही नहीं, जिससे क्या हो जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोक्सिल में बदल जाएगा। अब जितने NO2 क्रियाशील समूह आप लोग जोड़ोगे उतनी प्रक्रिया परिस्थिति सरल होती जाती है, क्योंकि NO2 जो है इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है। प्रक्रिया परिस्थिति और भी जो है सरल हो गई, क्योंकि NO2 यहाँ पर 3 गुना हो गए। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिला 2,2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम लोग TNP कहते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद हमको इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन नहीं चलाना है, धातुओं के साथ अभिक्रिया देखना है। सेकंड थर्ड नंबर का आ गए। धातुओं के साथ अभिक्रिया, जैसे हम लोगों ने हेलो अल्केन में देखी थी ना, वैसे ही हेलो एरिन में देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने वुड्स देखी थी, यहाँ पर हम लोग वुड्स फिटिक देख रहे हैं। इस प्रक्रिया का नाम है वुड्स फिटिक। ठीक है ना, वुड्स में क्या हुआ था, दुगने कार्बन वाला हम लोगों को मिला था, और जैसे में उतने ही कार्बन वाला हम लोगों को अल्केन मिला था। यहाँ पर हम लोगों को वुड्स फिटिक में उतने ही कार्बन वाला जो है हम लोगों को देखते हैं क्या हो रहा है कि भाई अल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरिन देता है तथा इसे वुड्स फिटिक प्रक्रिया कहते हैं। तो ये है आप लोगों का हेलो एरिन। शुष्क ईथर, तो ये X जो है वो सोडियम के साथ चला जाता है। अब तो 2 बार सोडियम ले लो तो भी चलेगा, तो 2NaX हो जाएगा और X के स्थान पर जुड़ जाएगा R। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिला इस तरह से अल्किल एराइल। ठीक है ना, अल्किल एरिन आप लोगों को यौगिक प्राप्त होता है। चलो, इसमें एक लास्ट अभिक्रिया है, पेज खत्म हो गया। चलो, उसमें लास्ट प्रक्रिया है फिटिक। वुड्स भी धातु के साथ था, वुड्स फिटिक भी धातु के साथ था, और फिटिक भी धातु के साथ प्रक्रिया है। तो इसमें हम लोगों को 2 एरिल समूह परस्पर जुड़े हुए उत्पाद प्राप्त होगा कि भाई एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर में
सोडियम के साथ अभिक्रिया द्वारा सजातीय यौगिक देते हैं जिसमें दो एरिल समूह परस्पर जुड़े रहते हैं, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि ये है हेलो एरिन। हेलो एरिन की सोडियम धातु के साथ प्रक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। सोडियम हैलोजन को लेकर दूर हो जाता है 2 बार, तो 2 बार जो है एरिल क्रियाशील समूह वो जुड़ जाता है। कैसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं डाइफेनिल। इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर नंबर 10 जो है वो पूर्ण होता है।